सुनो जी, खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा, काम बाद में कर लेना। नीतू, अभी मुझे भूख नहीं है, बाद में खा लूँगा। अरे तुम मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ है? तुम्हें भूख क्यों नहीं लग रही? तुम्हारे चेहरे पर कुछ उदासी है, क्या हुआ है बताओ तो। नीतू, मैं तुम्हें क्या बताऊं, अब की बार अपनी फसल भी मारी गई है। मुझे यही अफसोस चढ़ रहा है कि ठाकुर का कर्जा कैसे चुकाया जाएगा। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनो जी, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? हमारी फसल मारी गई तो क्या हुआ, हम ठाकुर जी से बोल देंगे कि उनका कर्जा हम अगली फसल में चुका देंगे। तुम अभी खाना खा लो। ठाकुर जी राम राम। राम राम। ठाकुर जी, कैसे आना हुआ? अरे आप मुझसे बोल देते, मैं ही आपके घर पे आ जाता। आपने क्यों तकलीफ उठाई यहाँ पर आने की? कोई बात नहीं निरंजन, आज के बाद ना तुझे मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कर्जा चुकाने का। अजय, लगवा ले इसका अंगूठा। ये लो, लगाओ यहाँ पर अंगूठा। रुको जी, आप अंगूठा मत लगाना इस पर। ये ना हमारी सारी जमीन अपने नाम पर करवा रहे हैं, तुम इस फाइल पर अंगूठा मत लगाओ अपना। सुन, तू अभी इतनी पढ़ी लिखी और कोई कलेक्टर नहीं है जो इस फाइल पर अंगूठा लगाने से रोक रही है। और ये सारी जमीन ना अब हमारी होकर रहेगी, समझी तू? सुनो जी, आप इस फाइल पर अंगूठा मत लगाना। ठाकुर जी, आप मेरे पति को परेशान मत कीजिए। जब मेरी नौकरी लग जाएगी ना, मैं आपका सारा पैसा सूद और ब्याज समेत लौटा दूंगी। चल हट पीछे। तू अभी ना इतनी पढ़ी लिखी नहीं है जो तेरी कलेक्टर की नौकरी लग जाएगी। अजय, खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? फाइल पर अंगूठा लगवा। ठाकुर साहब, अंगूठा तो लगवा लिया। सुन बे, ये जमीन और तेरा घर अब ठाकुर साहब के नाम हो गया है। अगर तू अपने अच्छे दिन चाहता है तो इस गांव को छोड़कर कहीं चला जा। सुन बे, तेरी बेबी तो बहुत पढ़ी लिखी है ना, इसकी ना कलेक्टर की नौकरी तो लगी जाएगी। कहीं जाकर शहर में मजे लेना, इस गांव में क्या रखा है? ठाकुर, ये जो तूने मेरे पति और मेरे साथ किया है ना, ये दिन मैं जिंदगी भर याद रखूंगी और एक ना एक दिन तेरे पास जरूर आऊंगी अपने जुल्मों का बदला लेने। तू मुझसे जुल्मों का बदला क्या लेगी? पहले ना तुम लोग अपना पेट ही पाल लो, वरना भूखे मर जाओगे। ठाकुर साहब, क्यों मुंह लग रहे हैं इन लोगों के? जो अपना काम था वो हो गया, चलो चलते हैं यहाँ से। हाँ ठीक है, चलो। अरे निरंजन, रुक रुक तो सही, मेरी बात तो सुन। यार, इस गांव को छोड़कर तुम कहाँ जाओगे? भाभी, तुम तो समझदार हो ना, मुझे सब मालूम है। तुम्हारे साथ ठाकुर ने तुम्हारी ज़मीन छीनकर बहुत गलत किया है ना। हाँ मेरे दोस्त, अब तू ही बता। जब हमारे पास कुछ नहीं रहा, ठाकुर ने छोड़ा ही नहीं हमारे पास, तो इस गांव में हमारा कुछ है ही नहीं, तो रहकर ही क्या करेंगे और कहाँ जाएं? पता नहीं। जहाँ हमारी ज़िंदगी ले जाएगी वहीं अपना करेंगे गुजारा। यार, तू इतना उदास क्यों हो रहा है? मैं हूं ना तेरा दोस्त। भाभी, तुम्हें कुछ ऐतराज़ ना हो तो मेरे घर पर रह सकते हो। महावीर, हम तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते। जब हमारी ज़िंदगी में दुख है तो हमें दुखों का सामना करना पड़ेगा। हाँ यार महावीर, तेरी भाभी ठीक तो कह रही है। हमें हमारी गरीबी के हाल पे ही जीने दे। तू क्यों परेशान हो रहा है? नहीं दोस्त, मैं तुम दोनों को ऐसे दुख में नहीं देखना चाहता। तुम्हें मेरी कसम, चलो मेरे घर पर आओ। सुनो भाभी, तुम ना यूपीएससी की तैयारी करो, हम दोनों भाई काम पर जा रहे हैं। और तुम्हें ना ठाकुर को आईएएस बन के दिखाना है। हाँ नीतू, महावीर सही कह रहा है। मैं दिन रात मेहनत करूँगा
लेकिन तुम्हें ज़रूर पढ़ाऊँगा और तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। मेरा विश्वास न टूट जाए नीतू। और आईएएस बनकर ज़रूर उस ठाकुर को दिखाना है तुम्हें। ठीक है जी, मैं आईएएस ऑफिसर ज़रूर बनकर दिखाऊंगी। मैं आपकी मेहनत बेकार जाने नहीं दूंगी। ठीक है भाभी, हम दोनों भाई काम पर चलते हैं और तुम घर में बैठ के पढ़ाई करो। आओ भाई। महावीर, अब तो शाम होने को जा रही है। मालिक से बोल देता, पैसे दे देते, फिर चलते अपने घर को। चलो भाई। मालिक, हमारी मजदूरी के पैसे दे देते। अच्छा भाई, लो पैसे लो। आज तुमने बहुत मेहनत करी है और इतनी गर्मी में जो मेहनत करी है तुमने, उसकी दिहाड़ी दोनों जने लो अपनी। और ये लो 100 रुपये। ये तुमने आज काम बढ़िया करा है कि मेरी तरफ से कुछ मिठाई विठाई बच्चों के लिए ले जाइयो या खा लियो। ठीक है? ठीक है मालिक, आप बहुत अच्छे हैं। दोस्त, अब अपने पास पैसे हो गए। कल ही तेरी भाभी के लिए यूपीएससी की पेपर करने के लिए भेज देंगे। वो अच्छे से बस पास हो जाए। आज अपनी मजदूरी भी अच्छी मिली है, कल सुबह की बस से ही उसे भेज देंगे। हाँ तो तुम ठीक कह रहे हो, कल ही भाभी को सुबह ही पेपर देने भेज देंगे। अब तो पैसों की कोई टेंशन नहीं है। भाई उदास मत हो, मुझे विश्वास है भाभी ना आईएएस ऑफिसर बन के जरूर लौटेंगी। भाई मुझे पूरा भरोसा है, भाभी ना जरूर पास होंगी। आज चल, सोच के आ रहा है, घर चलते हैं। ऑफिसर, गाड़ी साइड में लगाना। जी मैम। मैडम, सहसबान से जो रास्ता गया है ना नोकल, उस पर ना कुछ लोग ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं। अगर तुम्हें अभी उन्हें रंगे हाथों पकड़ना है तो जल्दी वहाँ पर पहुँच जाओ और उन्हें आप पकड़ सकती हो। हेलो हेलो, लेकिन तुम कौन बोल रहे हो? हेलो अरे मैडम, क्या हुआ? ऑफिसर, शहर से जो लोकल रास्ता गया है उस पर कुछ लोग ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं। तुम जल्दी से गाड़ी घुमाओ उधर। ठीक है मैडम, आप बैठी गाड़ी में। अरे ये गाड़ी कैसी? मुझे लगता है पुलिस की चाल है। ये सेट मैडम, चोर तो भाग गया। मैडम, इसमें तो ड्रग्स है। अच्छा ऑफिसर, इस गाड़ी का नंबर चेक करो, ये गाड़ी किसके नाम है? ठीक है मैडम। अरे मैडम, इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तो एक ठाकुर के नाम है। ठाकुर के नाम? दिखाना कौन सा ठाकुर।
ऑफिसर, जहाँ मैं कहती हूँ वहाँ गाड़ी लेकर चलो। ओके मैडम, आप जल्दी से गाड़ी में बैठिए। ठाकुर, कहाँ है तेरा बेटा? बुला उसे। क्यों, क्या किया है मेरे बेटे ने? और तू मेरे घर पर ही आकर मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रही है? ठाकुर, मुझसे जरा नीची आवाज में बात कर। तू जानता नहीं मेरे बारे में कौन हूँ मैं। तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया, वो भी ठाकुर के ऊपर। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। ओ ठाकुर, हाथ जरा संभाल कर उठाना। तू अभी इनके बारे में जानता नहीं है कि ये कौन है। तू जानता भी है इन्हें, ये हमारे जिले की न्यू आईएएस ऑफिसर हैं, समझा तू? मैडम मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि आप एक आईएएस ऑफिसर हो, लेकिन तुम तो निरंजन की वाइफ हो। हाँ मैडम, हमें मालूम नहीं था कि आप एक आईएएस ऑफिसर हो और हमें माफ़ कर दो, लेकिन आपने ठाकुर साहब के ऊपर हाथ क्यों उठाया और इनके बेटे को क्यों पूछ रही हो? अब और ठाकुर के पालतू कुत्ते, सब कुछ करने के बाद भी तू अनजान बन रहा है। तुम सब लोग ना ड्रग्स सप्लाई करते हो और ठाकुर का लड़का ना आज ड्रग्स सप्लाई करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। ऐसा करो, बुला लो उसे ठाकुर साहब, वरना अच्छा नहीं होगा। आ गया तू? तेरा ही इंतजार था। ऑफिसर, पकड़ो इसे और लेके चलो थाने। हाँ भाई। मैडम रुको तो सही, मेरी बात सुनो, छोड़ दो मेरे बेटे को, इससे गलती हो गई। आप जितना पैसा मांगोगी उतना पैसा मैं देने के लिए तैयार हूँ, और आपकी ज़मीन भी वापस कर दूंगा मैं। ठाकुर, मैंने तुझसे बोला था ना कि मैं तुझसे एक ना एक दिन बदला लेने जरूर आऊंगी, और देख आज वो दिन आ ही गया। और अब तू क्या मुझे मेरी ज़मीन वापस करेगा? मैं तेरी सारी संपत्ति कल ही नीलाम कर दूंगी। आ जाना कोर्ट। अरे मैडम, मैडम मेरी बात तो सुनिए। मैडम